7.2 7.1 अपन प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब 7.2 कंप्लीट करें, ठीक है। कक्षा 7 है अपनी, 7.2 क्लास है अपनी 7, ठीक। गणित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इसमें, जो आपके वार्षिक में महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो वार्षिक परीक्षा अपनी होने वाली है 2025-26 के लिए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे अपन। क्रय विक्रय के निम्न सौदे में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालो, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे अपन थोड़ा सा कुछ विक्रय मूल्य किराया मूल्य। यहाँ लिख लें किराया मूल्य क्या है अपना, किराया मूल्य। फिर यहाँ लिख लो विक्रय मूल्य, क्योंकि अपन को ये शब्द ही नहीं पता लेंगे तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य, ठीक है। और इनमें हानि क्या होती है, हानि देख लो। और लाभ क्या होता है, ठीक है। प्रतिशत से अपन तो जान चुके प्रतिशत क्या होती है, ठीक है। प्रतिशत अगर देखेंगे, ठीक है। देखो हानि हो गई, देखो ध्यान रखना ये हानि, यहाँ पे पूछेंगे हानि प्रतिशत, ठीक है। लाभ प्रतिशत ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना पूछ क्या रहा, हानि पूछेगा अकेले तो हानि बताएंगे, लाभ पूछेगा अकेले लाभ बताएंगे, लेकिन हानि प्रतिशत पूछा या लाभ प्रतिशत पूछा तो इसके लिए अलग हो जाए। कैसे हो जाए, देखो किराया मूल्य क्या होता है बेटा, जो जिस चीज़ पे अपन कोई वस्तु खरीदते हैं, किसी वस्तु को अपन ने जिसमें खरीदा वो क्या होता है अपना किराया मूल्य। वस्तु जिस वस्तु जैसे लिख देंगे, वस्तु जिस मूल्य पर अपन खरीदते हैं, जिस मूल्य पर अपन खरीदते हैं। जैसे अगर देखे खरीदते हैं, देखो अगर ये पेन है, हमने ये दुकानदार से कितने रुपए में खरीदा, 5 रुपये में, तो ये क्या हो गया पेन का किराया मूल्य हो जाएगा 5 रुपये। क्या हो जाएगा इसका जी, समझ में आई चीज़। ये पुस्तक है अपनी, पुस्तक अपन ने दुकानदार से 100 रुपये में खरीदी मान के चलो, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा किराया मूल्य, क्या हो जाएगा किराया मूल्य। किराया मूल्य को अपन सीपी बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्या बोलेंगे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, या शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस या सीपी, ठीक है। अब होता है अपना ऐसे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जो दुकानदार बेचता है ना अपन को, वो क्या होता है उसके लिए विक्रय मूल्य। जो दुकानदार बेचेगा अपन को उसके लिए विक्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा। अपन खरीदे अपने किराया मूल्य, तो जो बस दुकानदार बेचता है ना, जो दुकानदार, ठीक है, दुकानदार जिस मूल्य पर बेचता है, जिस मूल्य पर बेचता है, ठीक है, जिस मूल्य पर बेचे वो क्या होगी उसके लिए विक्रय मूल्य। जैसे अगर पेन दुकानदार ने कितने की बेची अपन को 5 रुपये की, जैसे तो उसके लिए क्या हो जाएगी जो पेन, उसके विक्रय मूल्य हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा। उसने कितने बेची 5 रुपये में, ठीक है। अब उसके लिए चाहे 1 रुपये की है या चाहे 2 रुपये की, वो मतलब नहीं है। जैसे अपन दुकानदार से 5 रुपये में लेते ना ये पेन, अब दुकानदार को सस्ती तो पड़ती होगी ना, जो 5 रुपये में दे रहा, ऐसे ही तो है ना, ठीक है। तो यार अपन ने मान के चलो अपन ने क्या खरीदा, मटर चलिए मटर खरीद लो। मटर पहले कितने की चलती थी, 100 रुपये की, तो 100 रुपये मान लो जी। दुकानदार अपने कितने में बेची अपन को 100 रुपये में, तो दुकानदार के लिए 100 रुपये क्या हो जाएंगे जी विक्रय मूल्य, क्या हो जाएंगे। इसे बोलते हैं एसपी, इसे क्या बोलते हैं एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसे सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस या एसपी बोल सकते हो, ठीक है। जी समझ में आई। अब ध्यान देना, हानि कब होती है बेटा, हानि जब क्या हो किराया मूल्य में से, किराया मूल्य में से किसको घटाया जाए, विक्रय मूल्य को। किराया मूल्य को किसमें घटाया जाए, विक्रय मूल्य को। कि जब किराया मूल्य बड़ा हुआ आपका किससे, विक्रय मूल्य से, तो क्या होगी हानि। जैसे अपन ने कितने में खरीदी चीज़ 50 रुपये में, और दुकानदार ने कितने में बेची अपन को, मतलब दुकानदार के लिए क्या थी वो चीज़ 40 रुपये, तो हानि किसके लिए होगी, दुकानदार के लिए होगी नहीं होगी, कि दुकानदार ने किस में खरीदी वो अलग। तो ध्यान रखना जब किराया मूल्य आपका बड़ा हो, विक्रय मूल्य क्या हो छोटा, तो क्या होती है हानि होती है। और लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, क्या हो विक्रय मूल्य क्या हो आपका बड़ा हो, किससे, किराया मूल्य से। ये सब चीज़ किसके लिए होती है, दुकानदार के लिए होती है। दुकानदार को निकालते ना कि दुकानदार कहने लगता ना कम कब हमें घाटा होगा यार, ऐसी कहना है ना, हम कहना है फायदा होगा, बोलते कि नहीं बोलते। जैसे हमने मान के चलो मूंगफली कितने में खरीदी दुकानदार ने, जैसे अपन मान के चलो विक्रय मूल्य मान के चलो, जैसे दुकानदार है अपने, ये मान लो कि मुस्कान क्या है दुकानदार है, ठीक है। मुस्कान ने कितने में खरीदी मूंगफली 20 रुपये में, कितने में खरीदी थी 20 रुपये में, यहाँ पे क्या 20 रुपये में खरीदी। और उसने क्या किया, जैसे मान के चलो यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया 20 रुपये, और किराया मूल्य सामने वाले से मतलब किससे खरीदी, अपन से खरीदी होगी ना। जैसे अपन कोई चीज़ खरीदते हैं, एक वो हम आपको समझाया थोड़ी देर, इधर समझ लो 10 रुपये है किराया मूल्य, और विक्रय मूल्य कितने हैं 20 रुपये, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सीधी बात है लाभ होगा।
हमने क्या बोला, जब विक्रय मूल्य क्या हो बड़ा और किराया मूल्य क्या हो छोटा तो क्या होगा लाभ, और जब किराया मूल्य कैसा हो बड़ा और विक्रय मूल्य कैसा हो छोटा तो क्या होगी। अब हानि प्रतिशत देख लो, हानि प्रतिशत क्या होता है आपके 100। अब जितनी हानि आपकी निकलेगी, यहाँ पे जितनी हानि निकली, जैसे आपने निकाली ना यहाँ पे 20 में से 40 चले जाए, कितने रुपये हानि निकली, 10 रुपये निकली ना। यहाँ पे लाभ कितना निकला आपका 10 रुपये, 20 में से 10 जाएंगे 10 रुपये निकलेगा ना। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये क्या हो जाएगी हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत में क्या हो गया था, लाभ लिख देंगे और नीचे क्या होगा किराया मूल्य गुणे 100। अगर हम प्रतिशत निकालना चाहें, जैसे हानि प्रतिशत निकालना, तो हानि कितनी है इसमें 10 रुपये है ना, और किराया मूल्य कितना है, किराया मूल्य कितना है 40 रुपये, और गुणा वैसे में 100 काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, और 4 से काट देंगे कितने बार 25%, कितनी हानि निकल आई, 25% हानि निकल आई समझाने के लिए। अब देखो इधर हम अगर लाभ निकालना चाहे तो लाभ कितना निकला था इसमें 10 रुपये निकला था, और किराया मूल्य कितना था इसमें 10 रुपये किराया मूल्य 10 रुपये था ना, 10 रुपये गुणे 100। तो इधर क्या करेंगे कट कितने आ जाएंगे 100, मतलब कितनी प्रतिशत का लाभ होगा 100% का। अगर कोई 20 रुपये में बेच रहा और 10 रुपये में खरीद रहा तो कितने % का लाभ होता 100%। सीधी सी बात, दुगने में बेच रहा हो ना, 10 रुपये की चीज़ लगी क्या बेच दी 120 में, 20 में कितने % लाभ होगा निकाल लो। चलो अब क्वेश्चन समझेंगे अपन को, अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। जैसे चीज़ समझ में किराया मूल्य क्या होता है समझ में आएगी चीज़। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बगीचे में काम आने वाली कैंची, देखो बगीचे में कैंची देखी तुमने, कैंची देखी सबने, ठीक है। 250 में खरीदी। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने को, कितने में खरीदी, एकदम खरीद मूल्य देखो कितने में खरीदी कितने रुपये में 250 रुपये में, ठीक, कितने रुपये में 250 कही तथा कितने में बेची गई 325 रुपये, कितने में बेची गई कैंची 250 में खरीदेगी और 325 में बेचेगी कितने में। अब देखो इसमें क्या बोल रहे थे, इनमें सौदे में हानि निकालने लाभ भी निकालना, क्या निकालना हानि लाभ, और प्रति दशा में हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। समझ में आई क्या पूछा है, हानि पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत भी पूछा साथ में, ठीक है। देखो आप एक चीज देखो, खरीदना क्या होता है अपना किराया मूल्य, देख बताया था ना आपने, किराया मूल्य होता कि नहीं होता, इंग्लिश में सी भी बोल देते। विक्रय मूल्य क्या, बेची यानी बेचना यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी, यहाँ तक किसी को दिक्कत, किराया मूल्य सीपी विक्रय मूल्य एसपी, जैसे समझ में किराया विक्रय जानने लगे ना। अब इधर देखो, बगीचे में काम करने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी उन्होंने 250 में, और बेची कितनी में 325। अब सबसे पहले तो देखो अपन एक चीज देख रही, ये बड़ो का है तमाम, किराया मूल्य के विक्रय मूल्य बड़ा है तो कहा ये लाभ के हानि, लाभ हुई है। हमने कहा बोली जब विक्रय मूल्य बड़ा हुई तो कहा हुई है, तो इधर अपन लिख लो, देखो विक्रय मूल्य कितना है इतना। अगर मुस्कान है मान के चलो एक दुकानदार, ठीक है, या अंशुल मान लो दुकानदार, उसने कितने में खरीदी, अंशुल ने कैंची तो याद हो ना अपनी, ऐसी हो ना, ऐसी कैंची ऐसी हो ना, चलो इसमें हाथ बना लो, ऐसी कैंची यही हो ना। अंशुल ने कैंची कितने की खरीदी 250 रुपये की, और बेच कितने की मेरा 325। अब समझ में आई कितना फायदा बानियन को, बानियन तो नहीं देखो मजाक कर रहा है, ठीक है। मतलब जी चीज देखो कितने में खरीदी 250 में, कहेगी भाव तो भाव तो दे नहीं है, बेच बढ़ के देना, तो इतने में खरीदी, हाँ जी रम ढके लिए टेंशन नहीं है इनकी, जी कितने में 250 में खरीदी और कितने में बेची 325 में। अब देखो लाभ हुई है कि ना हुई है, इतने में खरीद रहा है और कितने में बेच रहा हो 325, तो यहाँ पे लाभ होगा कि नहीं होगा, लाभ निकालो अपन, कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस, अब तो मूल्य की जगह ऐसा लिख दे, मूल्य माइनस किराया मूल्य, मान लिख हमने और बिंदी लगा दी, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना है बेटा 325, किराया मूल्य कितना है, कितना लाभ आ जाएगा, घटा दो 5 और 12 में से 5 7 75 रुपया, कितने का लाभ आ जाए, जे कहा गया लाभ आया। अब क्या निकालना, अगर लाभ आया तो लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ प्रतिशत निकालें, लाभ प्रतिशत निकालेंगे इधर पे, इधर होगा लाभ, नीचे किराया मूल्य गुणा में निकाल दो, लाभ कितना निकाला 75 रख देंगे की जगह, लाभ की जगह। किराया मूल्य कितना है, किराया मूल्य कहाँ है, किराया मूल्य 250 कितना है
गुणा में, देखो काटना तो आना चाहिए। देखो हमने बोला था जब बाहर 0 हो तो अपन काट सकते हैं ना ऊपर भाग में, ये 0 से कट जाएगा और हम भाग देना समझ सके कि ऊपर वाली संख्या में क्या देना है, भाग देना है। तो 25 का भाग 75 में दे दो, 25 3 75, कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। और ये 3 बचे और 10 बचे ना, कितने गुणा में बचे कि नहीं बचे, 3 गुणा 10, कितने परसेंट आ जाएगा, 30%। कितना आ जाएगा लाभ, लाभ ये अपना लाभ देखो 75 है और लाभ प्रतिशत कितना है, 30। ऐसे आप सब निकाल लोगे आप, ऐसे इसे निकालना है। इसमें कितने में कह दो, 12,000 में, और बेचो कितने में, 13,500 में। कहा ये लाभ हुई कहानी, समझ में आई लाभ, क्या कि तुम्हारा बिक रहा है मूल्य कितने के, ज़्यादा, तब जब ज़्यादा बिक रहा है मूल्य हुई तो कितना हुई है, लाभ हुई है। अब इतने में कितने, 2500 में खरीदी और बेची कितनी, 3,000 में, लाभ हुई है कहानी। अब लाभ प्रतिशत निकाल लो, 250 में खरीदी बेची कितनी में, 150 में, लाभ की हानि, हानि, क्योंकि इसमें क्या है, किराया मूल्य ज़्यादा और किराया मूल्य कम। समझ में आ रही चीज़, अब तुम बारी मान गए कि नहीं मान गए, अब समझ लो कि कौन में कैसी चीज़ होती। तो हमने तुम्हें समझा दो, ठीक है, लेकिन हमें घाटो नहीं करना तुम्हें, तो हमें क्यों घाटो कर दो है। अब नेक्स्ट बेटा आपका दिए गए प्रत्येक अनुपातों को दोनों पदों को किससे बदलना है, प्रतिशत में। पहला लेते हैं 1, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, 3:1 है ना, इनको बोल रहा है प्रतिशत में बदल दो, किसको बदल दो, प्रतिशत में। दोनों पद को बदलना है, एक पद जे एक पद जे, दोनों पद को किससे बदलना है, किससे बदलना है, प्रतिशत में। चलो बदलते हैं प्रतिशत में। देखो एक चीज बताना है हमें, एक पद तो जे एक पद जे है कि नहीं है। अब प्रतिशत में बदल देंगे, अगर जे 2 पद है, जब प्रतिशत में बदलेंगे अपन तो क्या कहते हैं, जैसे पहला पद लिया हमने 3 ले लिया। अब नीचे तो कुल होता है ना, नीचे क्या लिखते, प्रतिशत निकालने के लिए क्या कहते हैं, ऊपर संख्या हो जाएगी आपकी और नीचे क्या कुल हो जाएगा, और गुणा में क्या हो जाता है 100। अब इधर 2 संख्या है तो कुल करना पड़ेगा, एक संख्या होती है तो अपन क्या लिख देते, 3 बटे, और अपन 100 से गुणा कर देते, सीधा कर लेते, निकाल देते। लेकिन ये क्या होता है, 3:1 का मतलब क्या, तुम्हारा 3/1 है कि नहीं है, अनुपात में मतलब बटे में है कि नहीं है। ये संख्या 2 संख्या है ना, एक संख्या अपनी जे और दूसरी संख्या अपनी क्या, जे, ऐसी है ना। तो अपन को क्या निकालना है, पहली संख्या का अनुपात, तो फर्स्ट संख्या का अनुपात निकालेंगे तो पहली संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, कुल संख्या, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो एक संख्या को छोड़ तो नहीं सकती। तो 3/4 गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब पता है जी किसके भाग में है कि नहीं है, 4 से भाग देंगे 100 में तो कितने बार में कट जाता है, 25 बार में। भाग दे के देख लेना, आपको पता चल जाएगा, हम काटना बता चुके हैं। तो यहाँ पे 3 गुणे कितने हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 75, 25 थी कितने होते, 75%। जो आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आएगी नहीं आई, क्योंकि एक संख्या होती है तो अपन क्या कर देते, डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे कितनी संख्या, 2, तो अपन को क्या करनी पड़ी, नीचे कुल संख्या करनी पड़ी और ऊपर क्या किया अपन ने, एक संख्या ले ली। और ऐसे इसी प्रकार अपन दूसरी संख्या का निकालेंगे। अगर आपको हिंदी भाषा में लिख दें तो यहाँ पे लिख देंगे एक संख्या बटे कुल गुणा में 100, ठीक है। या दूसरी मतलब एक संख्या लिखना तो दूसरी संख्या आ जाएगी, समझ में आई। क्यों, अगर एक संख्या होती तो जल्दी हो जाती, लेकिन 2 है ना। आप किसको लेंगे, इस वाली को, 1 बटे क्या हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा, गुणा में 100। अब 4 से भाग लगाएंगे कितने बार में जाएगा, 25 बार में, तो कितने प्रतिशत आ जाएगा, समझ में आई चीज़ कि नहीं आई। अब इस वाले में क्या है, 3 पद है अपने, चलो इस वाले 3 वाले पद को देख लो। बी नंबर में 2:3:5, इसमें क्या अपने 3 अनुपात हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो पड़ा होगा, इसमें भी कुछ नहीं करना, पहले ही संख्या ले लो अपने। यहाँ क्या करेंगे, 2 बटे में कितने पूरे जोड़ना पड़ेगा आपको, 5 3 8 और 2 10 होगा ना, 10 बटे गुणे 100 ऐसे करेंगे ना। 1 0 से 1 कितना आ जाएगा अपना, 20%। पहले का जो आंसर आ गया, दूसरे का देखो 20% आ गया कि नहीं आ गया, मतलब अपना पहले आंसर सही है कि नहीं है। पहले निकाला है अपना, अब दूसरे के निकालेंगे। दूसरी क्या अपने 3 और नीचे कुल संख्या 5 3 10, कितने 10 होंगे ना, गुणे 100 काट देंगे 10 0 0 तो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चौथा निकाल लोगे, चौथा मतलब सॉरी तीसरी संख्या कौन सी अपनी, 5 और नीचे कितना आ जाएगा, 10 गुणे 100। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 50%। समझ में आई चीज़। ये बन जाएंगे, जे वाला और जे वाला बन जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है अपना बनेगा। एक जनसंख्या इतने से घटकर कितनी होगी, 24,000, इतनी 25,000 से घटकर कितनी, 24,500 रहेगी। अब आप क्या निकाल लोगे, प्रतिशत निकाल लो, प्रतिशत निकाल लोगे, निकल जाएगा प्रतिशत। कैसे निकालना, देखो पहले इनमें से घटा लो, कितनी संख्या घट गई, 500 घटी ना, तो 500 प्रतिशत निकालना है जब संख्या का आपको। चलो एक चीज यहाँ पे दिखा दीजिए, जैसे इनमें 25,000 थी, कुल कितनी थी
25,000। तो अपन नीचे कुल लिखते कि नहीं लिखते, और ऊपर क्या लिखते, इनमें से घटी कितनी है, कितनी घटी इसमें से 500। यहाँ पे लिख देंगे घटी संख्या कितनी घटी, यहाँ पे लिख देंगे गुणा 100, तो निकल आया प्रतिशत निकल आएगा। यहाँ पे लिख देंगे कितनी 500, लो हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। वैसे कितनी अपने कुल कितनी 25,000, कितनी हो जाए यहाँ पे गुणा 100, 1 2 1 2 1 और 1, 25 दूनी 50, कितने परसेंट को हो जाएगा, 2% घाटो। समझ में आई चीज़ कि नहीं आई, नहीं समझ में आया तो फिर बता दें, हमने देखो शॉर्टकट में कर दो। अब आप क्या कर लोगे इसे, ऐसे कर लेना लिख के, ठीक है। अब इसमें अरुण ने कितने में 3,50,000 में खरीदी, अगले बार उसका मूल्य बढ़ा कितना 3,70,000। कार की मूल्य 3,50,000 में खरीदी मतलब नहीं क्रय मूल्य सीपी, और कितने में बढ़ के इतने 1,000 रुपये में हो गया। अब मूल्य प्रतिशत कितनी वृद्धि भाई, वृद्धि निकाल लो, इतनी है 3,50,000 है, कितनी 3,70,000, 20,000 की वृद्धि होगी ना। तो क्या लिख दो, अब घटिया थी थे वृद्धि लिख दो, नीचे कुल लिख दो, गुणा में 100 कर दो, कितने 1,000 की वृद्धि भाई, 20,000 की लिखो, हम कर भी दें 20,000 की वृद्धि भाई, 20,000 की, और कुल कितनी है तुम्हारी 3,70,000, 3,50,000, कुल कितने 3,50,000, गुणा में कितने 100, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 1 0 1 0 कट गए। अब कहते हैं 2 बचे तो 100 बचे, ऐसे बचे ना, तो लिख दो 200, 2 गुणा 100 में हो जाए ना, और होते 35, इन्हें काट लिया तुम्हारा आंसर आ जाए। समझ में आई चीज़। अब निकाल लो ये वाले ऐसे, यहाँ पे 10,000 में टीवी कितने 10,000 में खरीदी, कितने प्रतिशत का 20% लाभ पर बेच दी, कितने लाभ पे बेच दी 20%। अब इन्हें कहा देता था लाभ, मुझे बेचने के लिए कितना धन प्राप्त होगा। समझ में आई नहीं आई समझ, चलो देखो इधर 5 में क्या है, 10,000 में खरीदी, यानी किराया मूल्य कितना है, किराया मूल्य कितना है 10,000। अब क्या बोल रहे 20% हानि पर, सॉरी इधर 20% लाभ पर बेच दिया, कितने पर लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है 20, बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, मैंने क्या पूछ रहा है वो, लाभ प्रतिशत कितना है 20, अब बेचने पर यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, अभी विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो विक्रय मूल्य कितना होता बेटा बताइए हमें, तो विक्रय मूल्य निकालना है अपन को। क्या बोले यहाँ पे पूछ रहा है मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, क्या बेटेगा। देखो यहाँ क्या होता है, लाभ प्रतिशत लिखते हैं ना अपन, लाभ प्रतिशत निकालते हैं अपन, कैसे निकालते लाभ प्रतिशत, यहाँ लिखते लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 लिखते ना, ऐसे लिखते ना। अब उन्हें लाभ प्रतिशत का मान कितना दे दिया 20 लिखा ना, कितना दिया 20 लिख दिया हमने। लाभ तो पता नहीं है अपन को, लाभ प्रतिशत पता था, क्या था लाभ प्रतिशत, लाभ तो पता नहीं था। किराया मूल्य कितना है 10,000, गुणा में कितना 100, 1 0 1 0 2 0 200 कट जाएगा, और 100 का गुणा किस में होगा 200 में, तो यह गुणा हो जाएगा ना। तो लाभ कितना निकल आएगा 2,000 रुपये निकल आया लाभ। वो क्या पूछा था, लाभ ही पूछा थी ना। निकाल लोगे कुछ जो मान देंगे, निकाल लोगे कि निकाल लो जी, निकल आया। जूही ने कितने में खरीदी 13,500 में, और 20% क्या होगी ना हानि, क्या की हानि देना प्रतिशत। अब एक कहा तो थोड़ी देर पहले लाभ, तो अब वो क्या बोल रहा है इसमें से, वह मशीन कितने में खरीदी थी, तो आपका निकाल लोगे तुम डायरेक्ट जी के दिए इतने में बेचने पर। जूही एक वॉशिंग मशीन कितने में बेच रही 13,500 से, क्या दिया हमने विक्रय मूल्य दिया, क्या दिया हमने विक्रय मूल्य, और कितने प्रतिशत का हानि हो रही उन्हें 20% थी, तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी, कितने में खरीदी होगी। इसमें देखो आपने लाभ निकाल लिया ना। अगर आप वो बेचेगी, इसमें क्या पूछ रहा था 5वें नंबर में 20% लाभ पर बेचा, तो मुझे बेचने पर यानी बेचना यानी विक्रय मूल्य चाहिए ना, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य देखो बेटा, लाभ कितना मिलो 10,000, वो 2,000 लाभ मिलो, और 10,000 रुपये का बेच रहे हैं, तो 10,000 प्लस 2,000 हो गए कि नहीं होंगे, यही होगा ना लाभ। लाभ कब होता है आपका, लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्या हो क्रय मूल्य कम हो। तो देखो अपने लाभ कितना निकाले 2,000, और उनने क्रय मूल्य कितना था 10,000। अब तुमने 12,000 में बेची होगी तभी तो 2,000 का लाभ मिलेगा ना, ऐसे ही होगा ना। समझ में आई चीज। अब यहाँ दे दिया उन्होंने 13,500 में बेचने से, विक्रय मूल्य कितने दिया, अगर जो चीज पहले था ये बोल लिख लो, विक्रय मूल्य कितना दिया इनने, विक्रय मूल्य कितना दिया 13,000 दिया ना 500, और क्या बोला 20% की हो रही हानि कितनी हो रही, हानि प्रतिशत कितनी हो रही 20। अब वो क्या बोल रहा है इधर पे, ये उसने मशीन कितने में खरीदी, किराया मूल्य पूछा है ना, क्या बोल रहा है किराया मूल्य बताओ,
विक्रय मूल्य अपन को याद करना पता नहीं है, ठीक है। अब बताओ हानि प्रतिशत दे दी उनने और विक्रय मूल्य दे दिया कि नहीं दिया। अब क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे बताएंगे जरा, क्या बताए बेटा, बताओ कैसे निकालेंगे। चलो इनने क्या दिया था, विक्रय मूल्य इतना 13,500 किराया मूल्य निकालना था और हानि कितनी थी 20%। अब अगर अपन किराया मूल्य निकालना, अपन किराया मूल्य, ठीक है, किराया मूल्य तो क्या होता है, एक फार्मूला होता है बेटा विक्रय मूल्य, ठीक है जी, थोड़ा एडवांस है जो अपनी किताब में नहीं है, देख लिया हमने। विक्रय मूल्य यहाँ क्या होता है, बट गुणे 100 बटे क्या होता है 100 माइनस प्लस लाभ या हानि, ठीक है, लाभ या हानि क्या होता है, अगर लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, हानि होगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में जी, लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, हानि होगी तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलो विक्रय मूल्य कितना है 13,500 गुणा में क्या हो जाएगा 100। यहाँ क्या बोला उन्होंने, हानि, क्या बोला, तो 100 में से क्या घटा देंगे अपन 20, तो क्या आ जाएगा 13,500 गुणे 100 बटे कितने आ जाएगा 80, कितने आएगा ना, एक जीरो से एक जीरो अपन काट देंगे, था काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, इसका काटो चाहे उसका काटो, चलो इसका काट दो क्योंकि यहाँ पे 100 बचेगा। 8 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 25 बार में, ठीक है। अब इससे काट लेना अपन इधर पे, ये आपकी कैलकुलेशन की है यहाँ पे हमने, ठीक है। इनको काट सॉल्व करने के बाद में इधर काटोगे तो आप क्या आ जाएगा 675, 2 से काटोगे इसको तो 675 आ जाएगा, 25 से गुणा करोगे तो आप क्या आ जाएगा 16,875। इनको आपको सॉल्व करने पे 16,875 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी जी एडवांस है ये क्वेश्चन, थोड़ा देख लेना क्योंकि जो आपकी यहाँ पे टिक मिल नहीं रही थी, ठीक है। तो बाकी आपको क्या करना है, ये आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। अमीना एक पुस्तक इतने में खरीद कर उसे 15% हानि हुई, पुस्तक का विक्रय मूल्य निकाल लोगे, विक्रय मूल्य वाला बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। चाक पाउडर कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात इतना है तो इसमें प्रतिशत की मात्रा निकाल लोगे। कार्बन की प्रतिशत, कार्बन की पूछिए नहीं, पहले चाक पाउडर में कैल्शियम पहले नंबर पे, कार्बन दूसरे नंबर पे, ऑक्सीजन तीसरे नंबर बता चुके ना हम तुम्हें। अब किसकी पूछ रहा है, कार्बन किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे, यानी 3 बटे कितनी हो जाएंगे 3 बटे 10, 3 13 और 10 3 13 13 10 23 23 24 25, 3 बटे 25 गुणे 100 हो जाएगा, निकल आएगा सीधा, बता चुके हैं, ठीक है। अब जी आपके साधारण ब्याज वगैरह वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो वीडियो लंबी हो रही है वैसे बता दो दे क्योंकि आपकी फिर फिनिश हो जाए। प्रश्नावली कितनी, अब इसको हम अलग वीडियो में कर देंगे क्योंकि आपका मिक्स हो जाएगा सब, ठीक है। यहाँ आपकी प्रश्नावली 7 दशमलव तो लगभग समाप्त है, ठीक है। अब बाकी साधारण ब्याज ये हम अलग से बता देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल से, ठीक है। बाकी देखिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपको लगाना है इन क्वेश्चन को बार बार।